जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रंजीत में। आज के वीडियो में हम लोग एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखेंगे, यानी लासा और मासा निकालना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। एलसीएम एल से होता है, एल का मतलब होता है लोवेस्ट या इसे हम लीस्ट भी कहते हैं, लीस्ट। और सी से होता है कॉमन, और यम से होता है मल्टीपल। और एचसीएफ का जो फुल फॉर्म होता है, एच से होता है हाईएस्ट, क्या होता है हाईएस्ट, और सी से कॉमन ही होगा, कॉमन, और एफ से हो जाएगा फैक्टर। तो एलसीएम का फुल फॉर्म ये हो जाएगा और एचसीएफ का फुल फॉर्म ये हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और इसे हिंदी में कहते हैं, एलसीएम को कहते हैं हिंदी में लघुत्तम समापवर्त्य, और उसी को शॉर्टकट में बोला जाता है लासा। और एचसीएफ को हिंदी में कहते हैं महत्तम समापवर्तक, यानी उसी को शॉर्टकट में बोला जाता है मासा। तो एलसीएम को लासा और एचसीएफ को मासा। अब देखिए, एलसीएम की अगर परिभाषा पूछ ली जाए तो क्या करेंगे, कैसे बताएंगे कि एलसीएम की परिभाषा यानी लासा की परिभाषा क्या होती है। तो एलसीएम देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्या से पूर्णतया विभाजित हो जाए, उसे उन संख्याओं का एलसीएम कहते हैं। क्या कहते हैं? वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्णतया विभाजित हो जाए, उसे हम उन संख्याओं का एलसीएम कहते हैं। और एचसीएफ, तो इसको भी ध्यान रखना कि संख्या एक नहीं होगी, संख्या दो या दो से अधिक होगी तभी हम एलसीएम निकालेंगे। तो कहने का मतलब यही था कि दी गई संख्या मतलब एक अकेली संख्या नहीं होगी, संख्याएं दो या दो से अधिक होंगी तभी हम लासा या मासा निकालेंगे, अकेली संख्या का नहीं निकाला जाएगा। इसी तरीके से एचसीएफ का मतलब मासा का जो परिभाषा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूर्णतया विभाजित कर दे, वह उन संख्याओं का मासा कहलाता है। दोनों में थोड़ा सा अंतर है। एलसीएम में क्या बताया गया है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्णतया विभाजित हो जाए, उसे उन संख्याओं का एलसीएम यानी लासा कहेंगे। और मासा में क्या बताया गया है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को, और एलसीएम में से कहा गया था, दी गई संख्या को पूर्णतया विभाजित कर दे, वह उन संख्याओं का मासा यानी एचसीएफ कहलाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एलसीएम निकालना। और एलसीएम और एचसीएफ दो विधि से निकाला जाता है। एक तो भाग विधि से। किस विधि से? भाग विधि। मतलब एलसीएम भी भाग विधि और अभाज्य गुणनखंड विधि, दो विधि से निकाला जाता है, दो तरीके से। उसी तरीके से एचसीएफ यानी मासा भी निकाला जाता है। तो एलसीएम को हम पहले भाग विधि से निकालना सीखेंगे। जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, 8, 10 और 12, तीन संख्या लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे किस विधि से निकालना है हमें? भाग विधि से। तो भाग विधि से कैसे निकाला जाता है, इसको हम ऐसे लिख लेंगे, 8, 10, 12। ऐसे एक लाइन खींचेंगे और इस तरह भी खींचेंगे। सबसे पहले हमें
अभाज्य संख्या को ढूंढना है। जैसे अभाज्य संख्याएं 2 होती हैं, 3 होती हैं, 5, 7, 11, 13, ये सब क्या हैं? अभाज्य संख्याएं। तो इन्हीं से हमें डिवाइड करना है इनको, उन्हीं संख्याओं से, अभाज्य संख्याओं से ही करना है। ऐसा नहीं कि ये 8 जो है 4 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं, 4 से नहीं करना है, 2 से करना है। जब 2 से नहीं होगा तब 3 से करना है। मतलब 2 से जब डिवाइड करेंगे 8 को तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, 2 छक 12, 2 चौके 8, 2 पंचे। अब और भी करेंगे, जब तक करेंगे जब तक यहाँ पे 1 ना बचे, जब तक यहाँ नीचे शेष में 1 ना आ जाए। तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 5 2 से डिवाइड नहीं होगा, 6 2 तिहाई 6। अब 2 से एक बार और करेंगे, 2 एक कम 2, 5 को लिख लेंगे, 3 भी नहीं डिवाइड होगा। चलते हैं अब 2 से कोई भी संख्या इसमें डिवाइड नहीं हो रही है, तो हमें क्या करना है? 3, अभाज्य संख्या 3 है 2 के बाद, 3 से 3 डिवाइड, 5 को लिख लेना है, यहाँ पे 1, और अंत में क्या करना है? 5 से यहाँ 1 उतार लेना है, 5 एक कम 5, 1 इस तरीके से, और ये हो गया हमारा। अब हमें क्या करना है? जो ये सभी संख्याएं आई हैं, ये इनका हमें गुणा करा देना है। 2 गुणे 2 और 3 एक बार आया है, और 5, इन सभी संख्याओं का क्या करना है? गुणा करा देना है। और जो भी गुणनफल आएगा वह इन संख्याओं का, मतलब 8, 10 और 12 का क्या होगा? एलसीएम होगा। तो देखिए, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24 और 24 पंचे क्या होगा? 24 पंचे होगा 120। कितना हो जाएगा? 24 पंचे 120। इसका मतलब 120 जो आया है ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम कितना होगा? 120। 8, 10 और 12 का एलसीएम क्या होगा? 120। और एलसीएम की परिभाषा क्या बताई गई थी, एक बार देख लेते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए वह उन संख्याओं का एलसीएम कहलाती है, यानी लासा। देखिए, 8 से 120 डिवाइड हो जाएगा, विभाजित है 15 बार में, 10 से 12 बार में, और 12 से 10 बार में। मतलब ये हमारा आंसर सही है। और अब चलते हैं इसी क्वेश्चन का, एक ही क्वेश्चन लेंगे और उसी में भाग विधि और अभाज्य गुणनखंड विधि दोनों तरीके से हल किया जाएगा। अब हमें क्या करना है? अब यही जो क्वेश्चन था हमारा 8, 10 और 12, इसी का हम अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालेंगे। क्या? एलसीएम। किस विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि। इस विधि से भी निकाल के देखते हैं कि 120 आता है कि नहीं। तो इसमें क्या करना होता है? जो भी संख्याएं हैं, जैसे 8, 10 और 12, सभी का गुणनखंड कर लेना है अलग अलग, सभी का अलग अलग गुणनखंड कर लेना है। जैसे 8 का जब किया गया गुणनखंड, 8 का गुणनखंड करेंगे तो 8 का जब करेंगे तो अभाज्य गुणनखंड 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, 2 एकम 2। चलिए इसको यहाँ पे लिखते हैं, गुणनखंड वहाँ कर लेते हैं और यहाँ लिखते हैं। 8 का कितना आ गया है? 2 गुणे 2 और उसके बाद 10 का कर लेंगे। इसी क्वेश्चन को हल कर रहे हैं। 2 पंचे 10 और 5 एकम 5, तो 10 का कितना आ गया? 2 गुणे 5। अब क्या करेंगे? एक संख्या और बची है 12। 12 को पहले 2 से, 2 छक 12 और 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3।
मतलब 12 का कितना आ गया, 2 × 2 × 3, इसी को लिखना है, 2 × 2 और गुणे में 3। अब कैसे हम पता करेंगे कि लासा कैसे निकाला जाए? तो देखिए, लासा में जो होता है, जो सबसे बड़ी घात होती है उसी का हम गुणा कराते हैं। तो अगर देखा जाए तो 2 का गुणा 3 बार हो रहा है, 2 × 2 × 3 मतलब 3 बार, तो इसको हम 2 की घात 3 लिख सकते हैं। और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 2, 2 बार है और गुणे 3। यहाँ तो 1 है तो इसको नहीं लिखा गया है। तो क्या कहा गया है कि जो सबसे अधिकतम घात होगी उसी का गुणा कराएंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए हमें करना क्या है, ये सबसे अधिकतम घात है, 2 की घात क्या है, सबसे अधिक, यहाँ पे 3, इसी को लेना है, बाकी इन सबको नहीं लेना है, केवल यही ले लेना है, 2 की घात 3 यानी 2 की पावर 3। बाकी इन ये देखो, यहाँ पे 1 घात है, यहाँ पे 2 घात है, तो इससे मतलब नहीं है। अब 1 2 जो है इसी को लेना है। बचा क्या हमारा 5 और क्या बचा है 3, मतलब ये 3 और तो कुछ बचा नहीं। तो क्या लिखना है, 3 बचा हुआ है और 5, इसको ले लो और इसका भी गुणा करा दो। तो हमारा क्या है, तो हमारा यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा। तो 2 का गुणा 3 बार कराना है, इसका मतलब ये हुआ 2 × 2 और गुणे 3 और गुणे 5। और जब गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, 2 दूनी 4, दूनी 8, 3 24, 5 120। देखिए भाग विधि में भी 120 आया था और अभाज्य गुणनखंड विधि में भी 120 आया। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे हम एलसीएम या भाग विधि निकालें या अभाज्य गुणनखंड विधि, जो भी विधि आसान लगे उसी विधि से हम एलसीएम यानी लासा निकाल सकते हैं। इसमें क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड विधि में क्या बताया गया है कि सभी संख्याओं का अलग अलग गुणनखंड कर लेना है, अभाज्य गुणनखंड, उसको इस तरीके से लिख लेना है। और बस यहाँ पे गलती नहीं करना है, जैसे 2 की घात यहाँ पे 3 आ गई, यहाँ पे 2 की घात 2 है, यहाँ 1 है, तो इन दोनों को नहीं लेना है, ये जो अधिकतम घात है इसको ले लेना है। और हमारा 3 बचा हुआ था और 5 बचा हुआ है, उसको ले लेना है, बस गुणा करा देना है और वही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम। तो चलिए अब एचसीएफ भी निकालना सीखते हैं दोनों विधि से। एचसीएफ क्या, एचसीएफ सबसे पहले हम एचसीएफ निकालना सीखेंगे किस विधि से, भाग विधि। अब देखिए एचसीएफ यानी मासा जो है भाग विधि से निकालना बहुत ही आसान है। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, 12 और 30, कहा जाए कि इसका एचसीएफ निकालिए। तो अगर कोई ज़रूरी नहीं है कि हम अभाज्य गुणनखंड विधि से ही निकालेंगे, जो विधि हमें आसान लगेगी हमें एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ मतलब आंसर लाना है, तो चाहे जिस विधि से निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए भाग विधि से एचसीएफ यानी मासा निकालने के लिए करना क्या होता है, इस जैसे देखते हैं जो सबसे छोटी संख्या है कौन है, 12, तुरंत ही 12 से 30 में क्या करना है, भाग करा देना है। 12 दूना 24, यहाँ बचेगा 6, क्या बचा, 6 बचेगा। अब क्या करें, कुछ भी नहीं करना है, तुरंत जो शेषफल आया है और जो जिससे पहले भाग किया गया था और शेषफल आया है, इसको उठा के यहाँ लिख लो। ऐसा तब तक करना है जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए। 6 दूनी 12, देखिए 0 आ गया, शेषफल कुछ नहीं बचा यहाँ पे। अब यहाँ पे दिक्कत ये हो गई कि इसका एचसीएफ कौन सा लिया जाएगा। अंत में जिससे कैंसिल हुआ है शेषफल 0 आया है, यही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ। एचसीएफ हो जाएगा 6।
चलिए क्वेश्चन लेते हैं 3 अंकों वाला। जैसे 15 ले लेते हैं, 20 और 45। जैसे यहाँ 2 अंक थे, यहाँ 2 संख्याएं, यहाँ 3, तो इसमें कैसे निकालेंगे? इसमें देखिए, इसमें भी बहुत आसान है। पहले जो सबसे छोटी संख्या है उसको पता करो, 15 है। 15 से भाग करना है जो दूसरे नंबर पर बड़ी संख्या है 20 को, तो 15 एकम 15, शेषफल यहाँ पे 5 आ जाएगा। 5 से 15 में भाग करा दो, और ऐसा तब तक करना है जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। 5 तिहाई 15, तो यहाँ पे शेषफल 0 आ गया। लेकिन देखिए, पिछले क्वेश्चन में आंसर हमारा यहीं पे आ गया था, लेकिन यहाँ पे 3 संख्याएं हैं, तो इन दोनों संख्याओं का मासा यानी एचसीएफ 5 आ गया। अब दोबारा से 5 से इसी 5 को लेना है, इसी 5 को लेना है और 45 को भाग करा देना है तीसरी संख्या। 5 9 45। इस तरीके से हम घटाएंगे, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, मतलब फाइनल जो आंसर आएगा यही होगा। यहाँ भी 5 आया था, तो इसका भी एचसीएफ कितना आ गया? 5। इस तरीके से हम मासा यानी एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि से भी एचसीएफ यानी मासा निकालना सीखते हैं। चलिए यहाँ पे किस विधि द्वारा अभाज्य गुणनखंड विधि, जैसे हमें निकालना है, यही पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। जो पहला क्वेश्चन था कितना था? 12 और 30 का क्या निकालना है? मासा यानी एचसीएफ। तो जैसा कि लासा में यानी एलसीएम में बताया गया था, यहाँ भी अलग अलग क्या करना है? फैक्टर कर लेना है। गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, 2 छक 12, 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3। इसी तरीके से 30 का भी कर लेना है। 2 से करेंगे पहले तो 15 आ जाएगा, 15 दूना 30। अब 2 से कैंसिल होगा नहीं, 3 पचे 15 होगा और 5 एकम 5। मतलब 12 का कितना आया है? सेम एलसीएम की तरह है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है, अभी बता रहे हैं यहाँ पे। तो 12 का 2 गुणे 3, और 30 का जो आया है कितना आया है? 2 गुणे 3 गुणे 5। ये एलसीएम से और भी आसान है। एलसीएम में अधिकतम घात को लेना था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। इन दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में जो संख्या आई है, जैसे 2 2 और 3 इसमें आया है, इसमें 2 गुणे 3 गुणे 5, कुछ भी नहीं करना है। जो दोनों के अभाज्य गुणनखंड में कॉमन हो, अभाज्य गुणनखंड जो है संख्या, दोनों में कोई चीज़ कॉमन मतलब उभयनिष्ठ है, देखिए ये, और कोई संख्या है ये, बाकी को छोड़ देना है, बस इन्हीं दोनों का गुणा करा देना है, इन्हीं दोनों का गुणा करा देना है। 2 कॉमन था और 3, तो इसका एचसीएफ निकालने के लिए क्या करना है? 1 2 ले लेना है, 1 3, और इसी का गुणा करा देना है। देखिए इसका भी 6 आ गया, दोनों का सेम आ रहा है, यहाँ भी 6 आया था, यहाँ भी 6। चलिए क्वेश्चन और हल कर लेते हैं। भाग विधि एचसीएफ निकालना, जैसे ले लिया जाए 20 15 और 24 नहीं, यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे 10 कर लेते हैं। 20 10 और 24। अभाज्य गुणनखंड में क्या बताया गया है? हमें अभाज्य गुणनखंड करना है। 2 दहाई 20 हो जाएगा, इसका तुरंत गुणनखंड कर लेंगे। 2 पंचे और 5 एकम 5। इसका मतलब सभी का कर लेते हैं पहले। चलिए 20 का लिख लेते हैं यहाँ पे। 20 का कितना आ गया? 2 गुणे 5।
अब हम 10 का कर लेंगे। 10 का भी निकाला ही गया था, 2 पंचे 10 और 5 एकम 5। 10 का जब लिखेंगे यहाँ पे 2 गुणे 5। अब हम 24 का जब करेंगे, 24 का 2 यहाँ 12 दूना 24 आ जाएगा, 2 छक 12 आ जाएगा और 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3। मतलब 24 का जो आया है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। हमें निकालना क्या था, HCF। अभी पिछले क्वेश्चन में कैसे बताया गया था, अब वहाँ पे 2 संख्याएं थी, यहाँ पे 3। तो तीनों के अभाज्य गुणनखंड में कोई चीज़, कोई संख्या उभयनिष्ठ है, यानी कामन है। देखिए ये कामन है, उभयनिष्ठ है, और तो कोई संख्या नहीं है। 5 तो है, इन दोनों में 5 है लेकिन इसमें नहीं है। 3 जो है इसमें है लेकिन इन दोनों में नहीं है। तो इसका HCF कितना आ जाएगा, HCF आ जाएगा 2। इसी को ले लेना है, 1 2 को, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो जो भी तरीका, जो भी विधि आसान लगी हो, उसी विधि से हम LCM और HCF को हल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भाग विधि से लगाएंगे तो आंसर दूसरा आएगा और गुणनखंड विधि से लगाएंगे तो आंसर दूसरा आएगा। तो इसमें जो भी विधि आसान लगी हो, उसी विधि से LCM और HCF निकालना। और आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।